अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्राउड्स मेथड। और क्राउड्स मेथड को हम LU डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं। तो इसका जो क्राउड्स मेथड का बेसिक कंसेप्ट और प्रोसीजर वो क्या है, आज हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। क्राउड्स मेथड एक्चुअली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक न्यूमेरिकल मेथड है कि हम जैसे जैकोबी मेथड हमने लास्ट लेक्चर्स में और गॉस-साइडल मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वैसे ही आज हम क्राउड्स मेथड को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जो प्रोसीजर जो है वो उनसे डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होंगी उसको AX इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना है, मतलब कि उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जो यहाँ पर जब इन इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 3 1, यानी इसका कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 2 3 1 2 3 1, ये 5 1 1 5 1 1, वैसे ही थर्ड रो बन जाएगी। और मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जी जो वेरिएबल्स इस इक्वेशन में यूज़ हुए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी -1 9 और 11, यानी कि इन कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स आ जाएगी। और इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं हम एक्स इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को हम मोस्टली नाम देते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, और एक्स मैट्रिक्स जो है ये वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होती है जो हमने फाइंड करनी है एक्चुअली। और जो इक्वल जो मैट्रिक्स लिखी होती है इसको हम कांस्टेंट की मैट्रिक्स कहते हैं, या कॉलम मैट्रिक्स भी हम इसको बोलते हैं। बी मैट्रिक्स जो है इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हमारा यहाँ तक जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है, ए इज इक्वल टू एल यू, ठीक है। यहाँ पर एल हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी ये एल यू है, ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और U जो है ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्राउड्स मेथड में हमने अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस फॉर्म की लेनी है वो हम देखते हैं कि L क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, A 0 0, नेक्स्ट B C 0, D E F, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स जो आपने लोअर मैट्रिक्स लेनी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेनी है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो आपने 0 0 लेने, बाकी जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लिखने, कोई कंसीडर कर लेने आपने। जैसे यहाँ पर कंसीडर किया है A B C D E F, और ट्रायंगल के ऊपर वाले जो मैट्रिक्स होंगे, सॉरी डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स वो 0 0 होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है इसमें हमने डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने लेने हैं 1 1, और डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 होंगे, ठीक है। और ऊपर वाले एलिमेंट्स जैसे हमने ये सपोज किए हैं, कोई F तक यूज़ कर लिए हमने, हम कर लेते हैं यहाँ पर G H, यहाँ पर I, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है
इसमें आपने डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 लेने, बाकी आपने सपोज कर लेने, ठीक है। और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें आपने डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 लेना है, और डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, ऊपर वाले वो कंसीडर कर लेने आपने। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है, A इज इक्वल टू एल यू। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 1 5 1 1 3 2 4। एल यू यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर क्या है, A 0 0 B C 0 D E F। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वह है 1 G H 0 1 I 0 0 1। नेक्स्ट आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स वैसी आ जाएगी 5 1 1 3 2 4। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो लेनी है, इसको फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड से, सेकंड से, फिर थर्ड से, तो ये हमारे पास आ जाएगी ए जी, फिर ए एच। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड से, सेकंड से, फिर थर्ड से, तो ये हमारे पास आ जाएगी बी जी प्लस सी। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स बन गई। अब हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इनको कंपेयर करना है और इन सभी अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जब जो इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, इधर फर्स्ट एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो का ए, इसको ए इक्वल टू आ जाएगा 2 के, ए की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल रखना है, ए जी इक्वल टू 3। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 2, जी इक्वल टू 3, जी इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ए एच, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए एच की इक्वल रखेंगे 1 के, ए एच इक्वल टू आ जाएगा, ए की वैल्यू है 2 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, इसकी वैल्यू मतलब डिवाइड हो जाएगी, वो आ जाएगी 1/2। बी इक्वल टू आ जाएगा 5 के। इसी तरह बी जी प्लस सी, बी जी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। अब बी और जी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू 3/2, इसमें पुट कर दें, ये आ जाएगा 5 3/2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 के, ये 15/2 आ जाएगा, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 15/2 विच इज़ इक्वल टू, ये 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 15 माइनस 13/2, सी की वैल्यू आ गई -13/2। इसी तरह आपने बाकी सभी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी। तो ये हमारे पास आ जाएंगी, जब हमने यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई -13/2, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम इसकी बी एच प्लस सी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यूज़
बी की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, एच की भी, सी की भी। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद सोल्यूशन सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आई इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल और माइनस माइनस से कैंसिल, ये 3/13 आ जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई 3/13। ठीक है, नेक्स्ट डी को कंपेयर करेंगे, डी इज इक्वल टू 3 आ गई वैल्यू हमारे पास। इसी तरह इसको 2 के इक्वल रखेंगे। सॉल्व आउट करने के बाद यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/2। इसी तरह आपने इसको इक्वल रखना है 4 के इक्वल रखने के बाद यहाँ पर डी एच प्लस आई ई इन चारों की वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 की वैल्यूज़ पुट होगी, आई की वैल्यू है हमारे पास 3/13। ठीक है, ई की वैल्यू है 5 -5/2 प्लस एफ इज इक्वल टू 4। और इनको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास एफ इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 40/13। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपने लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पुट कर देनी है, और पुट करने के बाद हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा L इज इक्वल टू यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारे पास 2 0 0। फिर बी की वैल्यू है हमारे पास 5 और सी की वैल्यू है यहाँ पर, सी की वैल्यू है -13/2 और 0। अब डी की वैल्यू है हमारे पास 3, फिर ई की वैल्यू है -5/2, फिर एफ की वैल्यू है 40/13। इसी तरह अपर मैट्रिक्स आ जाएगी, उसमें जी की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और एच की वैल्यू है 1/2, फिर 0 1 और आई की वैल्यू हमारे पास 3/13 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, एल वाई इज इक्वल टू बी। अब ये मैट्रिक्स भी है हमारे पास, ये मैट्रिक्स भी है। ठीक है, बी मैट्रिक्स मतलब बी मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे यहाँ पर इक्वल है -1 9 और 11। ये हमारी बी मैट्रिक्स है, या इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और यहाँ पर फिर वाई मैट्रिक्स रहेगी। वाई मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू, कॉलम की फॉर्म में आपने लेट करना है इसको, y1 y2 y3। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि y1 y2 y3 ही लेना है, आपने इसकी जगह कोई और अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ABC को यूज़ किया है, आई तक हमने यूज़ किया है, इससे आप नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर L और Y मैट्रिक्स पुट करेंगे इक्वल टू बी के रखना हमने। L मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 0 5 -13/2 0 3 -5/2 40/13 मल्टीप्लाई बाय Y मैट्रिक्स। Y क्या है, y1
y2 y3 इक्वल टू बी मैट्रिक्स। बी क्या है? -1 9 11। अब आपने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने इक्वेट करके इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगा के तो ये सभी की वैल्यूज़ फाइंड की है ना, ऐसे ही आपने y1 y2 y3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो इनको हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद वैसे ही आपने इक्वेट, वो पहले बता चुके हैं कि इक्वेट कर लेना आपने। तो यहाँ से y1 की वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद इसको इसके इक्वल 9 के इक्वल रखेंगे सेकंड इक्वेशन को, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 23/13। ऐसे ही यहाँ पर y1 y2 की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद सॉल्व आउट करने के बाद जो y3 की वैल्यू जो है, y3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 433/80, ठीक है। अब ये है ये मैट्रिक्स y1 में पुट कर दें, y में पुट कर दें। y1 की वैल्यू है -1/2 और ये 23/13, ये है 433/80। अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ मूव करने लगे। स्टेप 4 में जस्ट आपने अपर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, इक्वल टू रखना है y के। अपर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो है 1 3/2 1/2 जी की जगह ये लिखें 1 3/2 1/2 0 1 3/13 1 0 0। मल्टीप्लाई बाय x क्या है हमारे पास? x है ये वाली मैट्रिक्स वेरिएबल्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स है x y z इक्वल टू y क्या है हमारे पास? -1/2 23/13, ठीक है, और 433/80। ये हमारे पास y मैट्रिक्स है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को। जैसे हमने यहाँ पर इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इक्वल रख लेना है, यानी कि इक्वेट कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो है हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी x + 3/2 y + 1/2 z y + 3/13 z इक्वल टू -1/2 23/13। ये जो y मैट्रिक्स है वैसी ही आएगी हमारे। अब हमने x y और z की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, जो कि हमने अपने क्वेश्चन में रिक्वायर है, यानी कि जिनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप x को इक्वल z को इक्वल रख लें, या तरतीब वाइज ही चलें। x + 3/2 z + 1/z इक्वल टू आ जाएगा -1/2, क्वेश्चन नंबर 1। y + 3/13 z इज इक्वल टू आ जाएगा 23/13, इक्वेशन 2। और z इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 433/80। z की वैल्यू ये आ गई। अब z की वैल्यू को इसमें उठा के पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, तो ये आ जाएगा 3/13 इंटू 20/80 इक्वल टू 23/13, ठीक है। इनको सॉल्व आउट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, ये हमारे पास आएगी z की वैल्यू ये, और y की वैल्यू सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास 541/1040, और x की वैल्यू आ गई है 2073 / 520, और
यहाँ पर x इज इक्वल टू है, वो है हमारे पास, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, यानी कि इनकी वैल्यूज़, x की वैल्यू है 2073 डिवाइडेड बाई 541 20 सॉरी। इसी तरह y की वैल्यू है 541 डिवाइडेड बाई 1040 और z की वैल्यू है 430 ओवर 33 ओवर 80। ठीक है, ये लिख दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या लिखना तो आपकी मर्ज़ी तो भी ठीक है, वरना हमारा जो फाइनल यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो चुका है। यही हम यहाँ पर x को फाइंड करना चाहते थे और इस मैट्रिक्स को हमने डिकम्पोज किया है। ठीक है, यानी कि टू मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में हमने जो है डिकम्पोज किया है। एक है लोअर, दूसरी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मेन जो कंसेप्ट था यही है कि इसको हमने जो ए मैट्रिक्स का कोफिशिएंट, इसको हमने दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, डिकम्पोज करना है। एक लोअर उसमें जो मैट्रिक्स होंगी, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उनकी मदद से हमने जो है x की वैल्यूज़ फाइंड की। x हमारे पास x y z था और इनकी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, x की वैल्यू है ये, y की ये, z की ये। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इनको उठा के ये जो इक्वेशंस हैं इनमें पुट करें, x y z की वैल्यू, इसको इक्वेट करें, ठीक है, फिर इसमें पुट करें, फिर इसमें पुट करें, तो ये इक्वल आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये हमारा आज का लेक्चर हो गया इसके साथ ही ख़त्म, और हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो है SOR मेथड। अल्लाह हाफ़िज़।